हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। और जैसे कि आपको पता है कि MPTET का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है वर्ग 1 के लिए, जिसका हम आवेदन 12 जनवरी 2023 से लेकर 27 जनवरी 2023 तक हम आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये MPTET का जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 नए नियम के साथ होगा। अब वो 4 नए नियम क्या है उसको हमको समझना होगा, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर हानिकारक। तो इसके लिए दोस्तों हमको चलना होगा आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम देने वाले हो तो इंग्लिश की तैयारी राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस के साथ कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय और जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के लिए कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा मतलब व्यापम द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 वर्ग 1 के लिए MP हायर सेकेंडरी TET अथवा MPTET वर्ग 1 की घोषणा कर दी गई है। इसकी में 4 ऐसी बातें हैं जो सबसे चर्चा का प्रमुख केंद्र बन गई है। विशेषज्ञ इन अध्ययन कर रहे हैं और इसके बाद प्रतिक्रिया समान आएगी कि नए उम्मीदवार के लिए ये फायदेमंद है या फिर हानिकारक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि MPTET वर्ग 1 में पहली बार नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस बात का ध्यान रखना, ये पहली बार हो रहा है जो कि TET एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्क कितनी रखी गई है इन्होंने, मतलब 1/4। मतलब यदि हमारे 4 क्वेश्चन गलत है तो हमारा 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा टोटल ओवरऑल में से। तो यहाँ पर दिया गया है कि मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 में नेगेटिव मार्किंग होगी। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार है जब इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का डिसीजन लिया गया है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। उम्मीदवार और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग चलाने वाले टीचर्स इसकी समीक्षा कर रहे हैं। फिलहाल समर्थन और विरोध दोनों सामने आ रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी, ये निश्चित है। एक बार ये नियम पारित हो गया है तो बिल्कुल इसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी अब देखते हैं होता क्या है। तो ये पहला नियम है। इसके बाद दूसरा नियम हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में B.Ed के बाद TET भी नियमित कोर्स परीक्षा, मतलब हम जो B.Ed करते हैं इसके बाद TET एग्ज़ाम देते हैं और इसके बाद जब हम इसको क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद जब हम ज्वाइनिंग का जो पेपर होता है उसको भी देना होगा। और दूसरा नियम भी यही कहता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन में शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, यदि आप एक बार क्वालिफाई हो जाते हो TET का एग्ज़ाम तो वो लाइफ टाइम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात है। एक बार पात्रता हासिल करने के बाद नौकरी मिलनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ एक नया नियम जोड़ दिया गया है, पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भर्ती परीक्षा भी पास करनी पड़ेगी। मतलब हमारा जो एग्ज़ाम है TET का उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो वो लाइफ टाइम हो जाएगा। इसके बाद जब भी भर्ती आएगी PV के द्वारा किसी भी वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, वर्ग 3 में, तो उसकी परीक्षा भी हमको पास करनी पड़ेगी। इस हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए B.Ed या D.Ed के बाद MPTET भी एक नियमित कोर्स जैसी परीक्षा ही होगी जो कंपलसरी है। मतलब हम MPTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, इसके बाद हमको भर्ती परीक्षा भी पास करना कंपलसरी रहेगा। यदि आप पास नहीं करेंगे तो आप इसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पाएंगे। इसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है, राहत की बात यह है, बात अपने सब्जेक्ट का टॉपर होना सही है। सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है कि पेपर के पैटर्न में 150 अंकों के पेपर में आपके विषयों के सवालों का वजन बढ़ाया गया है। अब आपके विषय का हिस्सा 120 अंकों का रहेगा एवं बाकी केवल 30 अंकों का रहेगा। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, जैसे कि हमने नोटिफिकेशन देख चुके हैं, जो आपके जो एग्ज़ाम होगा उसका जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा, आ और बा। आ नंबर पे आ में देखेंगे उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके हिंदी के लिए रहेंगे, मैथमेटिक्स के लिए रहेंगे। ऐसे ऐसे कुछ करके टोटल जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होगा वो 30 नंबर का होगा। और बा में 120 अंक के होंगे, मतलब 120 अंक के होंगे जो कि आपका पर्सनल एक सब्जेक्ट होता है उससे लिए जाएंगे।
बाकी ये 30 तो आप सभी के लिए कॉमन रहेंगे, लेकिन जो 120 जो अंक है वो हमारे मेन सब्जेक्ट से लिए जाएंगे। टोटल आपका कितना हो जाएगा 150। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, डिग्री के साथ सर्टिफिकेट कोर्स की तरह कर सकते हैं। मतलब मास्टर डिग्री या बीएड डिग्री के फाइनल ईयर में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा देने के लिए पात्र हैं, यानी बीएड के साथ एमपीटीईटी कोर्स की भी परीक्षा दे सकते हैं। मतलब यदि हमारे पास अभी काफ़ी लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम इसको कर सकते हैं क्या, ये एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। यदि आप बीएड में हो, ठीक है ना, आपके पास मास्टर डिग्री तो है ही है, इसके साथ यदि आप बीएड डिग्री में के फाइनल ईयर में हैं, अध्ययनरत हैं, तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, एमपीटीईटी का कोर्स की जो परीक्षा अभी स्टार्ट होने वाली है 12 जनवरी 2023 से, उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टीईटी की घोषणा हुई है, भर्ती परीक्षा की नहीं हुई है। तो एमपीटीईटी एक पात्रता परीक्षा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि लाइफ टाइम के लिए रहेगा, लेकिन भर्ती कब आएगी उसकी हम अभी कोई कंफर्म नहीं कह सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिलहाल शिक्षक पात्रता परीक्षा की घोषणा की गई है, भर्ती परीक्षा की घोषणा नहीं की गई है। सरकार इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के तत्काल बाद भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, नियमित कोर्स की परीक्षा की तरह अब हर साल एमपीटीईटी का आयोजन भी किया जाएगा, क्योंकि इस परीक्षा का भर्ती से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि हम एमपी सेट देते हैं, उसी तरीके से ये भी टीईटी का एग्जाम होगा, जो कि स्कूल के लिए रहेगा। सेट एग्जाम जो होता है वो कॉलेज के लिए रहता है, महाविद्यालय के लिए रहता है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि इस चारों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए, ये हम इसको इतनी अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब 12 तारीख से इसके जब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे तो हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।